और उस दहेज को हड्डी कहा। मौलवी, हजारों मदरसे होने के बावजूद दहेज खत्म नहीं करा पा रहे हैं। कितनी लड़कियां आज दहेज न होने की वजह से बैठी हुई हैं, दहेज न होने की वजह से आत्महत्याएं कर लेती हैं। आयशा को याद करो, अहमदाबाद की साबरमती जेल में डुबकी लगाने वाली और कूद जाने वाली उस आयशा को याद करो। कलकत्ता की उस लड़की को याद करो, सलीम की उस बेटी को, जिसने हैदराबाद के अंदर बिना जहेज के शादी कर ले जाने वाले उस आदमी ने हैदराबाद के अंदर 20,000 रुपए में बेच दिया था। और वो लड़की दरिंदों का शिकार होकर पंखे पे लटक जाती है और फांसी के तख्ते पे लटकते हुए अपने बाप के नाम एक लेटर दे जाती है कि अब्बू, क्या मैं तुम्हारे ऊपर इतनी बोझल हो चुकी थी, इतनी भारी हो गई थी कि लड़के की हकीकत भी तलाश नहीं की आपने, और जिसने बगैर जहेज के शादी करना चाहा आपने फट से उसको मेरा हाथ पकड़ा दिया और आपने उसके माँ बाप का पता भी नहीं लगाया। मैं लुट चुकी हूँ, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। अब मैं अपनी असली शक्ल आपको और आप अपनी माँ को और अपने भाइयों को नहीं दिखाना चाहती। हाँ, मेरी एक छोटी बहन जरूर है फातिमा, मैं उसको घर छोड़ कर आई हूँ। आए अब्बू जान, उसके लिए एक नसीहत करती हूँ आपको। ये जुमले सुनने के लायक हैं, उसने जो लेटर में लिखा था, और वो लेटर आज भी कलकत्ता में सलीम के पास मौजूद है। उस लेटर के जुमले ये थे, मेरे अब्बू, वो छोटी मेरी बहन फातिमा नाम की मेरी बहन, अब्बू जान उसको छोड़ के आई हूँ। ऐसा ना हो कि उसको भी ये दिन देखना पड़े जो आज मुझे देखना पड़ रहा है। हैदराबाद की होटल में 20,000 रुपए में मैं नीलाम कर दी गई और दरिंदों ने मेरी इज्जत व आबरू को छलनी छलनी कर दिया। मैं अब भाग कर आपको और अपनी माँ को और अपने भाइयों को अपना नापाक चेहरा दिखाने के लायक नहीं रही हूँ, इसलिए मैंने मर जाना बेहतर समझा। हाँ अब्बू जान, मैं अपनी छोटी बहन फातिमा के लिए एक नसीहत कर रही हूँ, उसके बड़ा होने से पहले आप इतना कमा लेना, आप इतनी मेहनत कर लेना, आप इतना जहेज इकट्ठा कर लेना कि जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना, ताकि मेरी बहन को वो दिन न देखना पड़े जो आज मुझे देखना पड़ रहा है। हैदराबाद में खुदकुशी करके मरने वाली कलकत्ता की उस जमीला ने दहेज मांगने वालों को कुत्ता कहा है और उस दहेज को हड्डी कहा है कि जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उसके कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना। आज के इस जलसे के बाद देखेंगे कितने कुत्ते हैं और कितनी हड्डियों का मुतालबा करते हैं। आज के बाद जो भी दहेज मांगे समझ लेना वो कुत्ता है, और लड़की का बाप जिसको उसकी डिमांड के मुताबिक दे समझ लेना कि बाप उस कुत्ते के सामने हड्डियां डाल रहा है। कह दिया मैंने जो कहना था, चाहे अमीर की बेटी हो, चौधरी की हो, सरमायाकार की हो, एमएलए की हो, एमपी की हो, कोई भी हो, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरी अमानत है, मैं इसमें खयानत नहीं करना चाहता। जो सच्चाई थी वो मैंने बयान कर दिया है। मेरे भाइयों, मुआशरे में इसको कौन समझेगा, कौन इससे इबरत हासिल करेगा? मैं जानता हूं कि कुत्ता और हड्डी कहने के बाद भी जहेज रुकेगा नहीं। 20 साल से अब तक नहीं रुका तो अब क्या रुकेगा? लेकिन एहसास पैदा करो, एहसास। उस जमीला ने क्या कहा था कि मेरी बहन के लिए इतना कमा लेना, इतना कमा लेना कि जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना, ताकि मेरी बहन को वो दिन न देखना पड़े जो मुझे देखना पड़ रहा है। यहां अंधेरा था, मोहम्मदा अंधिकारम, मोहम्मद आएंगे अंधिकारम नाशम, अंधेरे को नाश कर देंगे। मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश कर देंगे। वाच भूप्रति प्रेमड़ा माया मद विशारदा, तब देवो महाराज ममद सत्तुमा गीता मर्मोच्छिष्ट समंजियाति तथा तत्पश्य भो इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विभ्रात्र में देव कर्ष्यामि कृच्छ्यम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेना उत्तरश्यता शरम सुधारी सदूषका उच्चलापी लिंगच्छेदीन सर्वक्षो मतो मम्मा मुस्लिनेओ संस्कारा। आखिरी नबी जब इस दुनिया में आएगा उसके और उसके मानने वालों की पहचान ये होगी, शर्म शुरुधारी, वो लंबी दाढ़ी रखेंगे।
शर्म शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, दाढ़ी तो लंबी होती है लेकिन गांठ लगा लेते हैं, ऐसे गोल गोल घुमा लेते हैं, बाल बड़े करके यहाँ जूड़ा सा रख लेते हैं। कभी कभी गौर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा सर पर रख लिया। शर्म शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन गांठ नहीं लगाएंगे। सदूशका, अपने सर के अगर पूरे बाल छिलाएंगे लेकिन टिक्की नहीं रखेंगे, चोटी। बहुत से हिंदू भाइयों को आपने देखा होगा पूरे बाल काट लेंगे, ये छोड़ देते हैं यहाँ टिक्की। हिंदू भाई कहते हैं शंकर जी की टिक्की से गंगा जमुना निकली है। गंगा जमुना जो निकली है वो शंकर भगवान की जटा से निकली है, टिक्की से निकली है। कितना बदल गया है। इधर शंकर जी की टिक्की है गंगा जमुना, और उधर जमजम। हाजरा पानी के लिए दौड़ रही हैं, पानी नहीं मिल रहा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां एड़ियां रगड़ रहे हैं, वहीं जिब्राइल ने पर मारा और जमजम का चश्मा जारी हो गया। यहाँ इस्माइल की एड़ियां हैं, यहाँ शंकर की जटा है, टिक्की है। कुछ तो है जो मिल रहा है। और चीख चीख के कह रहा, हिंदू भाइयों आओ, तुम्हारा खोया हुआ धर्म हमारे पास है, हम तुम्हें दे रहे हैं, ले लो। आपका बच्चा 5 साल की उम्र में गायब हो जाए और 15 साल के बाद जर्जीस को मिले, और 15 साल के बाद जर्जीस आपके बेटे को वापस करे, लीजिए आपका बेटा, आप कहोगे नहीं मेरा तो 5 साल का बच्चा था, वही दो। तो कितना बड़ा बेवकूफ बाप होगा। अरे 15 साल पहले खोया था तेरा बेटा, 15 साल के बाद अब वो 20 साल का हो गया है। 5 साल का था वो जब खोया था, 15 साल के बाद 20 साल का, अब 20 साल का बेटा तुझे दे रहा। नहीं साहब, वो तो काली शर्ट सफेद पैंट पहन के गया था, वही चाहिए हमें। वो तो 5 साल का था, वही चाहिए हमें। कितना बड़ा बेवकूफ होगा वो बाप जो 15 साल के बाद अपने बेटे को पहचान नहीं पा रहा है। आपका मजहब जिस कंडीशन में था उसमें धूल लग गई है। इतने सालों के बाद आपका खोया हुआ धर्म हम तुम्हें दे रहे हैं, आपका खोया हुआ नबी हम आपको वापस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं साहब, हमारा जैसा था वैसा दो। आप ही की किताब तो कह रही है उसकी पहचान ये होगी। शर्म शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेगा, गांठ नहीं लगाएगा, सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे। उच्चालापी, मंदिरों में घंटा नहीं बजाएंगे, जबान से आलाप करेंगे, बुलाएंगे। जबान से हम ही लोग बुलाते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उच्चालापी, ऊंची जगह पर खड़े होकर आलाप करेंगे, जबान से अजान देंगे। इससे भी बड़ी पहचान एक और बताई गई, लिंगच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे। अंतिम ऋषि के मानने वाले लिंगच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे। लीजिए साहब, और क्या चाहिए? जब खतना तो यहूदी भी कराते हैं, ईसाई भी कराते हैं, लेकिन आपकी किताब तो कह रही अंतिम ऋषि, आखिरी नबी हो, उसके मानने वाले खतना कराएंगे। और अंतिम ऋषि कौन होगा? जो चांद के 2 टुकड़े करेगा उंगली के इशारे से। ये आपकी किताब कह रही है और ये दुनिया जानती है। चांद के उंगली के इशारे से 2 टुकड़े करने वाली जात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। आपकी किताब कह रही है चांद के 2 टुकड़े करने वाला अंतिम ऋषि होगा। उसकी पहचान ये होगी, उसकी और उसके मानने वालों की, कि वो लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे अर्थात अजान देंगे, लिंगच्छेदीन, खतना कराएंगे, सर्वभक्षो मतो मम्मा। और सबसे बड़ी एक पहचान ये होगी कि वो सर्वभक्ष होंगे, सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे। सर्वभक्ष, सब कुछ खाने वाले, सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे, लेकिन हर गोश्त नहीं खाएंगे। ये भी आपकी किताब कह रही है, हर गोश्त नहीं खाएंगे। बिना कौलन च पश्वस्ते शाम, बिना कौल, बिना मंत्र के उनके यहाँ कोई जानवर हलाल नहीं होगा। वो जिस जानवर पर मंत्र कौल पढ़ेंगे
मंत्र पढ़ेंगे, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जिस जानवर पर छुरी चलाएंगे वही खाने योग्य होगा, वही खाएंगे। बिना कौलन च पश्वस्तेषाम, वो बिना कौल बिना मंत्र के कोई भी जानवर हलाल नहीं करेंगे। सब कुछ खाएंगे, सब्जी भी और गोश्त भी, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे, बल्कि मंत्र जिस जानवर पर पढ़ेंगे वही खाएंगे। और इनको क्या कहा जा रहा होगा? मुसलमान तो ही जाते हो द्यूदशा, दुनिया इनको मुसलमान के नाम से जान रही होगी। आज भी आपकी किताब में लिखा मुसलमान तो ही जातियो द्यूदशा, मुसलमान तो दुनिया इसको मुसलमान के नाम से जान रही होगी। भविष्य पुराण में आज भी लिखा हुआ है कि ये लोग मुसलमान कहलाएंगे। मैं समझता हूँ इतनी बड़ी भविष्यवाणी के बाद अब कुछ नहीं रह जाता है। हमारे नबी ने चांद के 2 टुकड़े करे, चांद के 2 टुकड़े करने वाले का नाम मोहम्मद है। लंबी दाढ़ी रखने वाले मोहम्मद, दाढ़ी में गांठ न लगाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर के बाल छिलाएंगे लेकिन चोटी नहीं रखेंगे, चोटी न रखने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, खतना कराने वाले मुसलमान और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सब कुछ खाने वाले, अजान देने वाले, ये सब कुछ, ये सारी खूबियां जो आपकी किताबों में हैं। महिदेवस्य सवितु परिष्टुति बसुरदय माना नए सुपथराय आसमान। मंत्र भी देखिए, अपने हाथों को सीने पे रख लो, हिंदू ऐसे रखता है, हम लोग ऐसे रख लेते हैं। नमा, अपनी आंखों को सजदे की जगह पर नीचे झुका लो, उसके बाद ये मंत्र पढ़ो। मही देवस्य, मही महान है, देवस्य हमारा देवता, महान है हमारा वो देवता, सवितु जिसके लिए सारी की सारी, सवितु सब, परिष्टुति प्रशंसा है, तारीफ है, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। हम लोग क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालने वाला है। देख रहे हैं आप? मंत्र को देखिए और कुरान की आयत देखिए, दिल से ये शेर निकलता है, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हिंदू भाइयों, इस्लाम के अध्ययन करो, इस्लाम की शीतल छाया में आओ। जैसे हमने तुम्हारी किताबें पढ़ी, तुम हमारे कुरान को पढ़ो, नबी के फरमान को पढ़ो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। हाँ, हम थोड़ा सा ये चेंजिंग करके ये कह सकते हैं, अगर वो शायर जिंदा होता तो मौजरत चाह लेते, क्षमा मांग लेते, उसके शेर में थोड़ी सी चेंजिंग करता हूं। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा तो योगी और मोदी ने उड़ाई होगी। यही लोग तो चाहते हैं कि हम लोग एक ना हो। हम और आप एक हैं, भाषाएं बदली हुई हैं लेकिन शिक्षा एक है। कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं, उसके बाद ये मंत्र पढ़ो, बसुर दयामाना, वो बड़ा कृपालु और दयावान है। हम क्या पढ़ते हैं? अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, दोनों हाथ को सीने पे रखकर सर को झुकाकर ये पढ़ो, नए सुपथराय आसमान, नए नाव को पार करने वाले, मुसीबतों को दूर करने वाले, नाव को पार लगाने वाले, यानी मुश्किल में काम आने वाले, नए सुपथरा, सुसुंदर पथ मानी रास्ता, सुपथ सुसुंदर पथ मानी रास्ता, हमको सुंदर रास्ते पे चला, नए सुपथराय आसमान, है नाव पार लगाने वाले, है मुसीबतों को दूर करने वाले, हमको सुंदर रास्ते पे चला, हमको अच्छे रास्ते पे चला। हम क्या पढ़ते हैं? इहदीना सिरातल मुस्तकीम, आय अल्लाह
हमको सिराते मुस्तकीम पर सीधे रास्ते पे चला। मेरे भाइयों गौर करो, कृष्ण जी जो चीज बता रहे हैं वही मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें और आपको बताई है। इसके बाद कृष्ण जी क्या कहते हैं, पंचम समय कर्तव्य है अर्जुन, ये पूजा, ये साष्टांग, ये योग, ये नमाज तुम 5 बार पढ़ा करो दिन भर में। पंचम समय कर्तव्य 5 बार किया करो। हम स्वयं कर्तव्य, मैं खुद 5 बार करता हूं, मैं खुद 5 बार करता हूं। मृगचर्म अगर पवित्र धरती ना मिले, जमीन पाक ना हो, तो उस पाक जमीन नापाक जमीन हो, जमीन पवित्र ना हो, धरती पवित्र ना हो, तो मृगचर्म, मृग मानी हिरन और चरम मानी चमड़ा, हिरन के चमड़े को बिछा लो, हिरन की खाल को जाए नमाज बना लो और उसके ऊपर ये साष्टांग करो, उस पर ये पूजा करो, उस पर ये योग कर लो। यानी जमीन पाक होनी चाहिए, और अगर पाक ना हो तो हिरन की खाल बिछा कर नमाज पढ़ लो। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? ये इस्लाम है। और इसीलिए कहा जो इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेगा वो कबूल नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज बताई वो अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तौहीद के साथ दीन रिसालत भी ज़रूरी है। आइए ज़रा मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखें, हिंदू धर्म की किताबों में, अपने भाइयों की किताबों में हम तलाश करें। पहले एक जहन बना लीजिए, दुनिया में जितने भी धर्म हैं, इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी दुनिया में धर्म हैं, उन धर्मों के अंदर उस धर्म के महान पुरुष को महान पुरुष नहीं रहने दिया है, इंसानियत से निकाल कर भगवान का दर्जा दे दिया है। आइए देखते हैं। सिखों में देख लीजिए गुरु नानक, लेकिन गुरुद्वारे में चले जाइए लिखा होगा नानक भगवान, इंसान नहीं रहे। जैनियों में चले जाइए महावीर जी, उनके मंदिर पे लिखा होगा महावीर भगवान। गौतम बुद्ध के पास चले जाइए, और नेपाल में लुम्बनी में उनका बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। मुझे जब प्रोग्राम हुआ था नेपाल में तो वहां के लोग घुमाने के लिए ले गए, देखा लुम्बनी में वो गौतम बुद्ध जिनकी एक पत्नी थी, वो गौतम बुद्ध उस पत्नी से जिनका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम राहुल था, शादीशुदा जिंदगी गुजारने वाला वो बुद्धा अचानक दुनिया की जिंदगी से परेशान हो जाता है और सच्चाई की तलाश में अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर जंगल में चला जाता है। और सच्चाई की तलाश में रहते रहते उसी जंगल के बियाबान जंगलों में उसकी मृत्यु हो जाती है। शादीशुदा जिंदगी, एक बीवी और एक बच्चे को छोड़ देना बहुत आसान है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां और खदीजा से 6 बच्चे, मारिया किप्तिया से एक बेटा, फिर वो बीवियां जिनसे आपने, जिनके पहले शौहर जिनको तलाक दे दिए थे या मर गए, अल्लाह के नबी ने उन बेवा औरतों से जो निकाह किया था, वो औरतें अपने पुराने शौहरों के बच्चे लेकर आई। उन बच्चों को पालना, उनके बच्चों को पालना, अपने बच्चों को पालना, बीवियों का हक अदा करना, बच्चों का हक अदा करना, ये किसी जवान मर्द इंसान का काम हो सकता है, लेकिन एक बीवी और एक बच्चे से तंग आकर दुनिया को छोड़ देना और बीवी और बच्चे को छोड़कर जंगल में चला जाना और सच्चाई की तलाश में रहते रहते उसी जंगल में मृत्यु पा जाना, ये बहुत आसान काम है। बीवियों को पालना और बच्चों की परवरिश करना ये बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह के रसूल ने 11 बीवियों को भी देखा। दूसरी बीवियां जो दूसरे शौहरों की थी और जो इंतकाल कर गए थे, नबी अकरम ने जब उन औरतों से शादी की तो वो अपने पहले शौहर, पहले पति के बच्चे भी लाई, उन बच्चों को भी पालना, फिर उनकी शादियां भी कराना। मेरे भाइयों, ये दिल गुर्दे का और कलेजे का काम है। आज भी बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो
यतीम और गरीब लड़कियों की शादियां कराती हैं। मेरे भाइयों, मुबारकबादी के लायक हैं वो संस्थाएं, वो तंजीमें। होना चाहिए गरीब लड़कियों की शादी का बंदोबस्त और इंतजाम हो, और यही काम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। तो राह आज गौतम बुद्ध का मंदिर देख लो, वहां जाओगे तो आप लिखा देखेंगे बुद्ध भगवान, महावीर भगवान, नानक भगवान, बुद्ध भगवान। ईसाइयों में चले जाओ, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, ईसाइयों ने उनको भी बंदगी से निकाल दिया, सन ऑफ गॉड कह दिया, अल्लाह का बेटा। बल्कि ईसाइयों का एक तबका और एक फिरका तो 3/1 और 1/3 तस्लीस का कायल है। 3/1 1/3 यानी ईसा, मरियम और अल्लाह, ये तीनों एक हैं और एक ही तीन हैं। ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है, मरियम ही ईसा है, मरियम ही अल्लाह है, अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है। यानी एक तीन है, तीन एक है। ये ईसाइयों में ये चला है, सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा। दुनिया में जितने भी मजहब उठाइए, उनके मानने वालों को देख लीजिए, उन्होंने इंसान नहीं रहने दिया। हिंदू भाइयों में चले जाओ, उन्होंने राम को भगवान का दर्जा दे दिया और कृष्ण जी को भी भगवान का दर्जा दे दिया। आप 2 रामायण खरीद के ले आए और पढ़ें, वाल्मीकि रामायण भी लाएं और रामचरितमानस भी ले आए। रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखी है वो अभी जदीद नई है, वो नई है, तुलसीदास जी वाली वो है नई। उसमें भगवान का दर्जा दे दिया राम को। और वाल्मीकि जी की रामायण में वाल्मीकि जी ने राम को भगवान माना ही नहीं है, राम को इंसान माना। आज भी दोनों रामायणें मौजूद हैं। वाल्मीकि जी राम को एक काल्पनिक मनुष्य इंसान मानते हैं और तुलसीदास जी ने उनको भगवान का दर्जा दे दिया है। मेरे भाइयों, अब आप पढ़िए, वाल्मीकि जी की रामायण में साफ तौर पर लिखा है, जब राम की पत्नी सीता का हरण हुआ और रावण लेकर जब गया, हनुमान और लक्ष्मण जब श्रीलंका से रावण के चंगुल से जब सीता जी को छुड़ा के लाए, तो सीता जी रामचंद्र जी के पास जाती हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैर छूने लगती हैं, उनके पैरों पे गिर जाती हैं। तो रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, बल्कि उनके दोनों कांधे पकड़कर उनको उठा दिया, खड़ा कर दिया। कहा, ये क्या कर रही हो? कहा, आपको प्रणाम कर रही हूं, आपको नमस्कार कर रही हूं, आपके पैर छू रही हूं। तो रामचंद्र जी ने जो जुमले कहे, जो शब्द कहे, वो वाल्मीकि रामायण में है, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति। सीता तू मेरे पैर मत छू, मैं तो तेरा राम हूं। सीता तू मेरे पैर मत छू, मैं तो तेरा राम हूं। राम रामाय नमः, एक राम तेरे राम का भी है, एक राम तेरे राम का भी है। राम रामाय नमः, सीता तू उसके सामने सर झुका जो तेरे राम का राम है। यानी एक अल्लाह के सामने सर झुका। राम रामाय सत्यम अस्ति, इसलिए कि राम का ही राम सच्चा है। राम रामाय नमः, इसलिए कि राम का ही राम सच्चा है। ये सीता जी को रामचंद्र जी ने कहा, जो वाल्मीकि रामायण में आज भी मौजूद है। रामचंद्र जी ने अपने पैर नहीं छूने दिए, नहीं छूने। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है कि कोई बाप कितना भी बुजुर्ग हो, लेकिन बेटा अपने बाप के पैर नहीं छू सकता, अपनी माँ के भी पैर नहीं छू सकता। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, वो तलाश करे, यानी खिदमत करके जन्नत में जाने की कोशिश करे। लेकिन माँ के कदमों के नीचे जन्नत होने का मतलब ये नहीं है कि वो अपने माँ के पैर छुए। वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह, और तुम्हारे रब ने ये फैसला कर दिया है कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करोगे। वबिल वालिदैनि एहसाना, और फौरन कह दिया अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। यानी पहले इबादत अल्लाह की और अल्लाह की इबादत के बाद माँ बाप के साथ एहसान। वबिल वालिदैनि एहसाना, एहसान क्यों कहा? एहसान में हर नेकी शामिल है। बाप के पैर में दर्द हो रहा है तो उसका पैर दबाना एहसान है। अगर बाप के सर में दर्द हो रहा है तो उसका सर दबाना एहसान है। बाप बिस्तर पर लेटा हुआ है, चाहता है कि बेटे
लेटे लेटे बोर हो गया हूँ, ज़रा घर के बाहर मुझे टहला दो, घर के बाहर ज़रा मुझे हवा खिला दो। तो बेटे की जिम्मेदारी है अपनी पीठ के ऊपर लाद कर अपने बाप को घर के बाहर का चक्कर लगवाए, घुमाए। बाप बीमार है तो उसका इलाज कराए, ये एहसान है। एहसान हर उस नेकी को कहा जाता है जो माँ बाप को जिस नेकी की ज़रूरत है, माँ बाप को जिस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को पूरा कर देने का नाम एहसान है। इसलिए अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अपने माँ बाप के पैर दबाओ, ये नहीं कहा कि अपने माँ बाप की खिदमत करो, बल्कि ये कहा वबिल वालिदैन एहसाना, तुम्हारे बाप को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ज़रूरत उसकी पूरी करो, ये एहसान है, ये एहसान है। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, जब उन दोनों में से कोई एक या वो दोनों तुम्हारी जिंदगी में बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो तुम उनसे उफ भी मत करो, हूँ भी मत करो, ये भी नहीं कर सकते। मसलन मेरे बाप बीमार हैं,